Okay, students, you shall have another video today that is on grammar. That is how we shall convert an interrogative sentence, that is a question sentence, to a repeated speech in direct and indirect speech. आज हम देखेंगे कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। ये भी तुम्हारा सिलेबस में है और आपका जानना ज़रूरी है। तो पहले हम देखेंगे रूल्स। जब हम एक क्वेश्चन सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं तो उसके रूल्स क्या हैं देखेंगे। द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू आस्क, एनक्वायर, इंक्वायर और डिमांड एट्सेट्रा। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो सेड वर्ब होता है, वो आस्क, इंक्वायर में चेंज हो जाता है। नो कंजक्शन इज यूज टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच इफ द क्वेश्चन बिगिंस विथ एन इंटरोगेटिव वर्ड सच एज व्हाट, हु, whose, which, when, where, why, how, whom। सो दूसरा रूल क्या है कि जो भी सेंटेंस है, हम जिस सेंटेंस को रिपीटेड स्पीच में चेंज कर रहे हैं, हमें वहाँ पर कोई भी कंजक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा है। अगर कोई भी WH वर्ड वाला सेंटेंस को हम इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें कोई भी कंजक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कंजक्शन मतलब जो हम दैट यूज़ करते हैं उसकी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दैट रूल नंबर 3, if or whether is used to introduce the repeated speech if the repeated speech has no question word। जो ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करके जो क्वेश्चन बनाया होता है, जो येस और नो क्वेश्चन होता है, वहाँ पर हम इफ़ और वेदर को यूज़ करेंगे। उसे यूज़ करके हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। देन द रूल नंबर 4, चेंज द क्वेश्चंस इनटू स्टेटमेंट्स। जो भी क्वेश्चन होगा हम उसे स्टेटमेंट करेंगे, ना वो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं रहेगा। पुट फुल स्टॉप इन प्लेस ऑफ मार्कअप इंटरोगेशन। जो क्वेश्चन मार्क होता है उसकी जगह पर हम फुल स्टॉप यूज़ करेंगे क्योंकि वो सेंटेंस ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस होके नहीं रहता। सो अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे। यू नीड नॉट बी वरी अबाउट हाउ टू डू ऑल दिस थिंग्स। आप लोगों को इस बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये सब चीज़ें आपको PDF में भी भेज दूँगी, आप वीडियो देख के समझ जाना और PDF को अपने नोट्स में, ग्रामर के नोट्स में लिख लेना और उसे पढ़ना और आपको समझ में आ जाएगा। सो क्वेश्चंस बिगिनिंग विथ ए हेल्पिंग वर्ब। अगर ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है कोई क्वेश्चन सेंटेंस तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड टू हर शैल आई एक्म्पनी यू टू आगरा। क्या मैं आपके साथ आगरा चलूँ। ही आस्क्ड हर इफ़ ही वुड एक्म्पनी हर टू आगरा। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या चेंज हुआ है कि देखो हमने पढ़ा था कि जो भी क्वेश्चन सेंटेंस होगा येस और नो वाला, वहाँ पर हम इफ़ और वेदर लगाएंगे जब भी हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर इफ़ लगा है, ही आस्क्ड हर इफ़ ही वुड। See the example number 1 of A. He asked her if he would, shall has become would, shall का हम चेंज करके would कर देंगे, accompany her to Agra, जहाँ पर वो क्वेश्चन मार्क है वो फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। shall I चेंज होके he would हो गया है। जो I जो है वो सेकंड फॉर्म में जो था, सेकंड पोजीशन में था जो, वो फर्स्ट पोजीशन में आके he हो गया है। सेंटेंस नंबर 2, he said to him, had I been absenting myself from school for a month। वो पूछ रहा है कि क्या मैं सच में एक मंथ से स्कूल से एब्सेंट हो रहा था। he asked him if she had been absenting herself from school for a month। I had been का चेंज होके had I been का चेंज होके she had been हो गया है और यहाँ पर सेंटेंस के स्टार्टिंग में if लगा है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं रहेगा। देन वी शैल सी बी, येस और नो क्वेश्चन। जहाँ पर येस और नो क्वेश्चन होता है वहाँ पर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। डायरेक्ट स्पीच है, आर देयर एनी मोर फाइल्स, ही आस्क्ड। येस सर, सेड द पियन। इनडायरेक्ट स्पीच में ये होगा, ही आस्क्ड द पियन इफ देयर वर एनी मोर फाइल्स। देखो यहाँ पर भी इफ और वेदर का यूज़ होगा और सेंटेंस जो क्वेश्चन फॉर्म में है वो हमें स्टेटमेंट फॉर्म कर देना है। जैसे कि
आर देयर है और यहाँ पर देयर वेयर हो जाएगा। टेंस के बारे में मैंने पहले वीडियोज़ में बोला है। इफ़ देयर वेयर एनी मोर फाइल्स, देन द पियन रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली इन एफर्मेटिव, यस सर। यहाँ पर इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिससे आपको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं आने वाला। डायरेक्ट, द टीचर सेड टू लीला, डिड यू ब्रेक द विंडो पैन? द टीचर सेड टू लीला, डिड यू ब्रेक द विंडो पैन? द टीचर आस्क्ड लीला इफ़ सी हैड ब्रोकन द विंडो पैन। देखो, जब हम पास्ट सिंपल में होता है जो सेंटेंस, उसे हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। सो यहाँ पर डिड यू ब्रेक का हो गया है सी हैड ब्रोकन। देन हम देखेंगे क्वेश्चंस बिगिनिंग विद इंटरोगेटिव वर्ड्स, जो WH वर्ड्स होते हैं वहाँ पर जो सेंटेंस स्टार्टिंग हो रहे हैं वहाँ पर हम कैसे चेंज करेंगे इंडायरेक्ट स्पीच में। ही सेड टू मी whom does she want to contact? He asked me whom she wanted to contact। यहाँ पर कोई ईफ और वेदर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ना ही कोई कंजक्शन की ज़रूरत है, हमें दैट भी नहीं लगाना है। यहाँ पर सिर्फ सेंटेंस को स्टेटमेंट करा देना है और सेंटेंस का टेंस चेंज करना है। whom she wanted to contact। The teacher said to her, whose house are you purchasing? They asked her whose house she was purchasing। whose house she was purchasing प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, तो ये चेंज होके पास्ट प्रोग्रेसिव सी वाज परचेजिंग हो गया है। देन अब हम देखेंगे कि क्वेश्चंस बिगिनिंग विथ मॉडल ऑक्सिलरीज, जो मॉडल ऑक्सिलरीज से स्टार्ट हो रहे हैं सेंटेंसेस, उसे हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, आई सेड टू हिम मे सुनीता कम इन टू डिस्कशन विथ यू समथिंग। मे सुनीता कम इन टू डिस्कस विथ यू समथिंग। क्या कुछ डिस्कस करने के लिए सुनीता तुम्हारे पास आ सकती है। आई आस्क्ड हिम इफ सुनीता माइट कम इन टू डिस्कशन विथ हिम समथिंग। कुछ चीज़ों को डिस्कशन करने के लिए सुनीता क्या उसके पास आ सकती है, मैंने उससे ऐसा पूछा। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ईफ और वेदर का यूज़ होगा, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरीज है। यहाँ पर भी येस और नो वाला ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम ईफ यूज़ करेंगे और जो मे है उसका चेंज होके माइट हो गया है। इफ़ सुनीता माइट कम इन टू डिस्कशन विथ हिम समथिंग। द ट्रैवलर सेड टू मी कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। मैंने ट्रैवलर ने मुझे पूछा कि कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, यहाँ पर कोई धर्मशाला है, सबसे करीब वाला धर्मशाला, उसके बारे में कुछ आप मुझे बता सकते हैं क्या। द ट्रैवलर आस्क्ड मी इफ़ आई कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन, क्या मैं उसे रास्ता बता सकता हूँ इन का, उसके लिए ट्रैवलर ने मुझे पूछा। कैन कुड हो गया है और इफ़ कैन का जो यू है उसके बाद वो यू चेंज होके आई हो गया है। आस्क्ड मी इफ़ आई कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। Okay students, this is all about changing the question sentences into indirect speech. Watch this video to understand it and do practice more and more to become perfect in this. I shall give you the PDF. Thank you. Bye.